हेलो स्टूडेंट्स, डीएसएस आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर नंबर 4 में प्यारे बच्चों मैंने एक ही क्वेश्चन से बताया था कि भाई डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों एक ही क्वेश्चन आप अच्छे से लगाइए, कहीं अगर आपको डाउट होता है तो प्यारे बच्चों आप वीडियो में कमेंट करिए या आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे प्यारे बच्चों मैसेज कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है ना। तो मेरे भाई अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है ना। एग्जाम व्यू पॉइंट से प्यारे बच्चों जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सभी लेक्चर आप अच्छे से देखिएगा, कहीं भी अगर आपको डाउट होता है तो वीडियो को आप अगेन वॉच करिएगा। ठीक है ना। तो भाई चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिएगा सेम वही कहानी है सर, कि भाई हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सेम यहाँ पे वही क्वेश्चंस हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है सर, आंसर अपने आप आ जाएंगे। तो मैंने अभी जस्ट बताया था मेरे भाई, मैंने आपको फार्मूले सिखा रखे हैं कि अगर आपके पास में मूल बिंदु होता है 0,0 होते हैं तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, भाई इनका स्क्वायर कर दीजिए, इनका स्क्वायर कर दीजिए, आपके पास में फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो मेरे पास में देखिए सबसे पहले ये जो पॉइंट्स दे रखा है ना, इनके बीच में डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले माना बिंदु, ये ना हम लोग लिखते हैं भाई, माना माना बिंदु, माना बिंदु 0,0, या ऐसे लिख लीजिए माना बिंदु P 0,0 तथा Q कितना भाई 36,15 है तब। ठीक है। हम लोग सबसे पहले प्यारे बच्चों लिखेंगे P पॉइंट। पी पॉइंट आपके पास में क्या होता है सर? पी पॉइंट आपके पास में होता था x1, y1, और यहाँ पे क्या है सर 0,0 है। एंड क्यू पॉइंट आपके पास में क्या है? क्यू पॉइंट आपके पास में x2, y2 लेट करते हैं। तो मेरे पास में भाई ये पॉइंट्स कितने दे रखे हैं सर? 36,15, यही ना। तो मान लीजिए मुझे पी क्यू की दूरी निकालना हो, पी क्यू के बीच की दूरी, बीच की दूरी जब हम लोग निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो आपके पास में बताओ या तो मैं इसको डी से डिफाइन कर दूं, बिल्कुल। तो मैंने फार्मूला सिखाया था, क्या सिखाया था सर? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैंने सिखा रखा है। तो मेरे भाई कहीं अगर आपको दिक्कत होती है ना, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो आपके पास में यहाँ से पी क्यू इक्वल टू आपके पास में क्या आएगा? अंडर रूट में x2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई? 36 है, और x1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है। मैंने बोला था 36 में से 0 पहले वाले में से पहला माइनस करना होता है। 36 में से 0 आप माइनस कर दीजिए। फिर इसके बाद आपके पास में 15 माइनस 0, हाँ 0 का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई आपके पास में यहाँ पे इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आपके पास में यहाँ पे 36 का होल स्क्वायर होगा, इधर 15 का स्क्वायर होगा। तो मेरे भाई 36 का जो स्क्वायर होता है, अगर नहीं पता है तो मेरे भाई आप यहाँ पे निकाल लीजिए 36 इंटू 36। ठीक है। ये कितना आएगा 18, और ये कितना आएगा भाई 19, यही ना। सॉरी, देखना ध्यान से, ये आपके पास में 36 होगा ना, मैंने भाई गलत कर दिया। 6 का 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। तो यहाँ पे 6 लिखना, यहाँ पे 3 कैरी मिल गया। ये आपके पास में 18 और 3 आपके पास में 21 आ जाएगा। आपके पास में 18 फिर 1 कैरी, तो ये आपके पास में प्यारे बच्चों ये चीज़ें आएंगी 6, 9, 2, 1। ठीक है ना। ऐसे ही आपके पास में 15 का भी होगा। तो मेरे भाई आपके पास में ये कितना होता है? 2 to 5 होता है।
इनको ऐड करना पड़ेगा 2 2 5, ये कितना आएगा भाई 11, 11 और फिर आपके पास में 9 और 2 आपके पास में 11, फिर आपके पास में एक कैरी 2 आ गया, ये ना। फिर आपके पास में ये 5 आ जाएगा, फिर आपके पास में ये। अब मेरे भाई इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ना, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। अब ये भाई इसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, देखिएगा ध्यान से, मैं आपको सिखाता हूँ। भाई किधर है, एक मिनट ध्यान से देखिएगा। देखना ध्यान से, मेरे पास में प्यारे बच्चों, देखो भाई थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर सा, लेकिन आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, इसी वजह से। देखिए 36 का अगर हम लोग भाई मल्टीप्लिकेशन करते हैं 36 में तो कितना आ गया 1296, और आपके पास में भाई प्लस 15 × 15 करते हैं तो भाई आपके पास में ये देख लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपके पास में 1521 आ जाएगा, ये आ गया ना। भाई हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट हाँ यहाँ पे है आपके पास में 1521 का स्क्वायर रूट देख लीजिए आपके पास में कितना आ रहा भाई, 1521 का स्क्वायर रूट आपके पास में प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 39। मेरे भाई ये आपके पास में आंसर आ गया 39। तो ये मेरे पास में आंसर, यानी बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी आपके पास में कितनी आ गई भाई 39। क्या अब आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल। आप भैया सेक्शन 7.2 देखिएगा, उसमें ए पॉइंट दे रखा होगा, बी पॉइंट दे रखा, मान लीजिए A1 जो है, ए पॉइंट जो x1/1 है, बी आपके पास में x2/2 है। तो मेरे भाई ए से बी के बीच के डिस्टेंस कैसे निकालते हैं मेरे भाई, ए बी कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में सर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों आप खुद ही सॉल्व करोगे, आप देखिएगा सेक्शन 7.2 में, ठीक है ना। एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास होगी तो आप उसमें चेक करिएगा कहाँ पे है भाई सेक्शन 7.2। तो वहाँ से ए और बी के बीच के डिस्टेंस आप लोग निकाल सकते हो, बस आपको ऐसे ही लगाना जैसे यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद मेरे भाई आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये और ये आपके पास में संरेख हैं। बात को समझिएगा प्यारे बच्चों, हमने एक लाइन खींचा, हमने क्या खींचा भाई, एक लाइन, ध्यान से समझो। एक मैं लाइन खींचता हूँ, ये लीजिए, एक मैंने लाइन खींचा और इस लाइन पे आपके पास में 3 पॉइंट हैं। पहला आपके पास में ए पॉइंट, दूसरा आपके पास में बी पॉइंट और तीसरा आपके पास में भाई सी पॉइंट। तो ए पॉइंट आपके पास में कितना भाई 1,5, बी पॉइंट कितना है सर 2,3 और सी पॉइंट कितना है प्यारे बच्चों -2, -11। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो सभी पॉइंट हैं क्या भाई संरेखी हैं, वो लीनियर हैं प्यारे बच्चों। तो भाई ये निर्धारित कीजिए कि क्या ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं संरेखी हैं कि नहीं हैं। संरेख की प्यारे बच्चों एक ही कंडीशंस होती है, आपके पास में बहुत सारी कंडीशंस होगी, सॉरी। तो भाई आपके पास में यहाँ पे जब हम लोग डिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग डिस्टेंस से सीखेंगे। अभी तो एरिया अगर आपके पास में, एरिया से अगर आप निकालते हैं ट्रायंगल ABC बना लीजिए और भाई तीनों का मतलब ABC का क्षेत्रफल निकाल लीजिए।
अगर वो आपके पास में इक्वल 0 आता है तो आपके पास में संरेख होगा, अगर नहीं आता है तो इसका मतलब असंरेख होगा, संरेख नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ पे संरेखी का मतलब यही है, ये जो आप ए बी निकालोगे ना, ए बी, देखिए ए से बी, फिर मैंने निकाला भाई बी सी। अब बताओ ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक निकालोगे ए बी, फिर बी से लेके कहाँ तक निकालोगे बी सी, ये किसके इक्वल आना चाहिए भाई, ए से लेके सर सी तक के इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल आ जाता है तो मेरे भाई संरेख होगा, अगर इक्वल नहीं आता है तो मेरे भाई क्या होगा, असंरेख होगा। बात को समझिएगा ध्यान से, कोई भी पॉइंट आप ड्रा कर सकते हो, ये आपके पास में संरेख और ये आपके पास में भाई संरेख नहीं, ठीक है ना। तो भाई पहले आपको ये चीजें समझना चाहिए कि सर हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ए सी का अगर इक्वल आता है तो मेरे भाई आपके पास में संरेख हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब असंरेख होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दो पॉइंट्स बनाते हैं, सबसे पहले हाँ दो पॉइंट्स बनाएंगे सर। हमने सबसे पहले ए और बी निकालेंगे, हमने ए पॉइंट लेट किया और बी पॉइंट लेट किया। ए पॉइंट आपके पास में 1,5 है, बी पॉइंट आपके पास में 2,3 है। तो ये ए वाला जो पॉइंट है सर इसको x1 कामा y1 मानेंगे, बी वाला पॉइंट x2 कामा y2 लेट कर लेंगे, यही ना। तो मेरे पास में भाई सॉल्यूशन, यही ना, सॉल्यूशन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 का होगा क्या, ध्यान से समझना। हम लोग क्या करेंगे भाई, ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, यही ना, ए बी की दूरी, या ओनली प्यारे बच्चों आप ए बी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ध्यान से देखना, फार्मूला वही डिस्टेंस वाला चलेगा सर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मैंने आपको सिखा क्या रखा है कि भाई चाहे आप पॉइंट में रखिए x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रख दीजिए, या मैंने आपको क्या सिखाया भाई, बड़े में से छोटा घटाना है, यानी सेम वही फॉर्मूला मिला, x2 माइनस x1 लगाएं भाई, चाहे चाहे भाई x1 माइनस x2 लगाएं, चाहे x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला लगा लें। कहने का मतलब दोनों चीज भाई सेम है, दो में से एक घटाएंगे सर, 2 माइनस 1। अब किस में से, 5 में से 3 घटाएंगे, जिसमें जिसको घटाना हो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 1 आ गया और ये आपके पास में 2 आएगा, तो मेरे भाई ये आपके पास में 1, ये आपके पास में 4, यानी अंडर रूट में 5, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे भाई, सिमिलरली अब देखना क्वेश्चन में भाई स्पीड बनेंगे। अब हम लोग बी सी निकालेंगे, बी सी मतलब बी और सी, देखो भाई यहाँ पे 2 माइनस 2 यानी प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर अगला 3 माइनस 1 यानी प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिएगा कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा, ये आपके पास में 16 और ये आपके पास में 16, यानी 2 अंडर रूट, सॉरी आपके पास में 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया था प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर में, हाँ इसका कितना होगा लेक्चर नंबर, यानी आपके पास में जो 4th है उसमें देखिएगा ये 32 आएगा भाई, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे ना, 16 इंटू 2 में इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा 4 और ये बच जाएगा। तो ये चीज़ें आना चाहिए आपको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई, आपके पास में ए बी निकाल लिया सर, बी सी निकाल लिया, अब क्या निकालें, ए सी निकालना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। ए सी निकालते हैं, ए सी मतलब ए वाला पॉइंट लेना है और सी वाला लेना है। तो भाई 1 माइनस 2 मतलब 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर अगला 5 माइनस 11 यानी प्लस 11 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे देखो थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, यहाँ पे मैंने चेक नहीं किया भाई, माइनस का 11 है, ये 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये 3 प्लस 11 का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे देख लीजिए भाई। इसीलिए मैं बोलता हूँ प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन में कहीं भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
कहोगे सर आपको माइनस नहीं आ रहा है। भाई मैंने मेथड तो आपको सिखा रखे हैं ना, मेथड कैसे सॉल्व करना है बताइएगा। कहीं अगर दिक्कत होती है तो वीडियो को आप अगेन वॉच कर लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देख लीजिए आपके पास ये कितना आएगा 14, और ये आपके पास में 14 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों 196 आएगा। 196 में अगर हम लोग 16 को ऐड करते हैं तो आपके पास में कितना आ जाएगा भाई 212 आ जाएगा, यही ना। देख लीजिए अब आप AC निकालो AC, तो ये आपके पास में 9 आ गया, और ये आपके पास में 16 256 होगा। 256 में भाई मैं 9 को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो 265 आएगा, यही ना। तो मेरे पास में जो मैंने मैंने आपको बताया था AB प्लस BC, AB की वैल्यू कितनी है, AB सर √5, BC की वैल्यू कितनी है सर, BC मतलब √265, यही ना। देख लेना इसका भाई कैलकुलेशन। क्या ये बताओ AC की इक्वल आ सकता है, बिल्कुल नहीं, मतलब नॉट इक्वल टू √212, मतलब ये किसके इक्वल भाई AC ना, नॉट इक्वल टू AC। तो आपके पास में कंडीशन वही हुआ कि मेरे भाई AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, अतः लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, AB व C संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। बात क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा प्यारे बच्चों, अच्छे से क्लियर होंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा हमारे पास में भाई एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ें तो समझ में आनी चाहिए भाई, हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते किसको हैं। तो मेरे भाई मैंने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया, ये देखो समद्विबाहु, ठीक है ना, देखना ध्यान से। समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है पहले समझ लो मेरे भाई, A पॉइंट B पॉइंट एंड C पॉइंट। पहली कंडीशन ये होती है कि ए बी इक्वल टू ए सी। अगर मैंने ए बी इक्वल टू ए सी किया, मैंने इसको और इसको बराबर किया, तो भाई ये नॉट इक्वल टू बी सी होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन वो ये हो सकती, मान लीजिए ए बी बराबर हमने बी सी कर लिया, ये वाला बी सी कर लिया भाई, तो ये किसके नॉट इक्वल टू ए सी को होगा। तीसरी चीज़ आपके पास मान लीजिए बी सी जो है ये भैया ए सी के इक्वल है, और ये ए बी के इक्वल नहीं है। तो इनमें से कोई भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। कहने का मतलब दो भुजाएं अगर आपके पास में इक्वल होती हैं, तीसरी अगर इक्वल नहीं होगी तो बोल देंगे भैया ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बात क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, मेरे पास में जो पहला पॉइंट है 5, दूसरा पॉइंट है भाई 6, 4, और तीसरा पॉइंट जो है भाई 7, -2। भाई ये सब जो पॉइंट है ना अच्छे से लिखो। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भाई सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन आपके पास में भाई 4 होगा, ठीक है। तो मेरे पास में सबसे पहले प्यारे बच्चों देखिए मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ये सभी पॉइंट लैंग्वेज में लिखिएगा अच्छे से। तो मेरे पास में सबसे पहले मैं क्या निकालने वाला हूँ भाई, ए बी निकालते हैं सर √ में 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस, फिर अगला क्या होगा भाई 4 - 2 यानी +2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर भाई 6 का स्क्वायर यानी √37, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, BC निकालेंगे सिमिलरली। चलो भाई BC निकाल दो, BC इक्वल टू कितना, B और C वाला पॉइंट देखो, B और C 7 - 6 का होल स्क्वायर, फिर अगला भाई आपके पास में 4 - 2 लिखेंगे तो +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहाँ भी वही कहानी आ गई, 1 का स्क्वायर प्लस भाई 6 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 37। अब मेरे पास में ए सी लिखूँ चाहे भाई सी ए लिखूँ, चलो भाई ए सी ही लिखता हूँ। अंडर रूट ए और सी वाले ध्यान दीजिएगा, ए और सी ध्यान देना है। 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस, फिर अगला कितना होगा -2 यानी -2 यानी प्लस हो जाएगा, -2 प्लस प्लस हो जाएगा ना, ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। ये आपके पास में कितना आ जाएगा भाई, ये आपके पास में 7 - 2 यानी 2 का स्क्वायर, और इधर भाई 0 का स्क्वायर मतलब आपके पास में 2 आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसका मतलब आपने सीखा, इसका मतलब आपने सीख लिए होंगे कि भाई दो भुजाएं आपके पास में, मतलब आपके पास में प्यारे बच्चों हो दो भुजाएं, मतलब ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या है मेरे भाई, ए बी इक्वल टू अंडर रूट 37, बी सी इक्वल टू अंडर रूट 37। ए बी बराबर बी सी है, क्या भाई ए सी की वैल्यू भी 37 है, बिल्कुल नहीं। तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ए बी इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। दो भुजाएं आपके पास में इक्वल आती हैं और तीसरी भुजाएं आपके पास में इक्वल नहीं आ रही है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं अतः, अतः लिखेंगे प्यारे बच्चों बिंदु, बिंदु कौन कौन से, बिंदु आपके पास में भाई 5, -2, फिर अगला क्या है 6, 4 और 6, 4 और 7, -2, एक एक समद्विबाहु, एक समद्विबाहु त्रिभुज के, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास में देख लीजिए भैया, हमें चेक करना था तो हमने बता दिया भैया, ये जो आपके पास में ए पॉइंट बी पॉइंट एंड सी पॉइंट हैं, ये भाई आपके पास में समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हैं भाई शीर्ष हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस किया। तो भाई इन सभी लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिएगा, कहीं अगर आपको डाउट होता है वीडियो को अगेन आप वॉच कर लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक भी वीडियो आप स्किप मत करिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ आप उनको अच्छे से देखिए, दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों आप लेक्चर्स को यहीं पे फिनिश करते हैं, थैंक यू वेरी मच।